जब तक वो कोई अपराध करेगा नहीं तब तक हम उसका वध करेंगे नहीं। बिना अपराध के वध कैसे करें? तो वो अपराध करे और ऐसा अपराध करे कि उसका पूरे कुल खानदान का सर्वनाश कर दूं, और वो अपराध होगा कि जब वो तुम्हारा हरण करे। तो इसलिए तुम मायामय स्वरूप को तो यहीं रहने दो और तुम स्वयं अग्नि देवता में समा जाओ। तो भगवान ने असली सीता को अग्नि में छुपा लिया और अब वहां पर मायामयी मानवी सीता है। इस भेद को लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। एक दिन लक्ष्मण जी ने प्रभु से प्रश्न किया, चरणों में प्रणाम करके कि हे प्रभु, इतने दिनों से आपकी सेवा कर रहा हूं लेकिन अभी तक अज्ञानी हूं, ज्ञान नहीं हुआ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं एक सेवक की भांति आपसे प्रश्न करता हूं, आप मेरे स्वामी हैं, मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर कीजिए। मुझे बताइए कि ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। तो भगवान ने संक्षिप्त में कहा कि थोरे मही सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई, कि मैं अरु मोर तोड़ते माया, जही बस किन्ह्यो जीव निकाया। माया क्या है? मैं शरीर हूं और ये मेरे स्वजन भाई बांधव हैं। तो मैं और मेरा, बस यही माया है, और इसी माया में सब फंसे हुए हैं। इसी माया ने सबको अपने में बांध रखा है। इसीलिए कहते हैं कि गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब भगवान की माया है, और इसी माया में उलझे हुए हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो मिथ्या है। लेकिन हमारी दृष्टि में तो जगत ही सत्य है, भगवान ही मिथ्या हो रखा है, क्योंकि वो दिखाई देते नहीं, अनुभव में आते नहीं। लेकिन भगवान शिव भी कहते हैं कि उमा कहूं में अनुभव अपना, जगत सतहरी भजन जगत सब सपना, कि सत्य तो भगवान है और भगवान का भजन ही है, जगत तो सब सपना ही है, अर्थात सपने के समान मिथ्या ही है। लेकिन फिर भी हम इस मिथ्या प्रपंच में ही पड़े रहते हैं। तो कहते हैं कि माया ईश न आप कहूं, जान कही सो जीव, और बंद मोक्ष पर सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो ना अपने को जानता है, ना भगवान को जानता है, ना माया को जानता है, बल्कि माया के पचड़ में पड़ा है, उसी में फंसा है, वही जीव है। लेकिन जो अपने को भी जानते हैं, जीव को भी जानते हैं, माया को भी जानते हैं, बंधन को भी जानते हैं, मोक्ष को भी जानते हैं, और जो उनके शासन में है, तो बंद मोक्ष पर सर्व पर और माया प्रेरक शिव, जो माया को भी प्रेरणा देते हैं, माया के भी प्रेरक है, वही शिव है, अर्थात भगवान है। तो जो भगवान की शरण में जाता है माया उसे छोड़ देती है, जो भगवान की शरण में नहीं जाता है तो माया बहुत नाच नचाती है। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी को भगवान ने उपदेश दिया। अब एक दिन की बात है, भगवान श्री राम, भगवती सीता, लक्ष्मण जी अपनी कुटिया में विराजमान हैं कि रावण की बहन शूर्पणखा आकाश में विचरण कर रही है। वह स्वतंत्र नारी है, उसके पति का वध हो चुका है रावण के द्वारा। तो रावण के मौसेरे भाई खरदूषण के साथ में वो रहती, तो ऐसे ही विचरण कर रही थी कि तभी उसकी दृष्टि उस कुटिया पर पड़ी और वहां पर प्रभु श्री राम का दर्शन हुआ। तो जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ वैसे ही वो विकल हो गई, उसका चित्त क्षुब्ध हो गया, और उसी समय उसने अपना स्वरूप बदल दिया। अपने मन को रोक न सकी और राम जी से भेंट करने के लिए, वो थी तो वयस्क अवस्था वाली और राक्षसी है, कुरूप है, तो उसने अपनी आसुरी माया से नव युवती का रूप धारण किया और बहुत ही दिव्य स्वरूप धारण किया। जैसे आजकल लोग मेकअप करते हैं वैसे ही, तो मेकअप करके राम जी के पास पहुंच गई और जा करके क्या कहती है कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। कहती है कि इस जगत में मेरे समान कोई नारी नहीं है, इतनी सुंदर तुमको कहीं नहीं मिलेगी, और इस जगत भर में क्या, मैं पूरे लोक में भ्रमण करके आ गई, कई लोकों में गई, लेकिन तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष भी मुझे नहीं मिला।
हाँ, तुम्हें देख करके थोड़ा मेरा मन मान गया, इसलिए आज तक कुंवारी हूं, क्योंकि मुझे कोई सुंदर मेरे अनुरूप कोई मिला ही नहीं जितनी सुंदर मैं हूं, इसलिए अभी तक कुंवारी हूं, और तुम्हें देख के थोड़ा सा मेरा मन कुछ माना है। तो मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख्यूं खोज लोक तिहु नाही। तो ताते अब लगी रहूं कुमारी, और मनु माना कछु तुम्हें निहारी। तो एक काम करते हैं, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। तो भगवान ने कहा बताओ कैसी स्वच्छंद नारी है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो मर्यादा है। देखिए सीता जी ने भी राम जी को देखा अशोक वाटिका में, तो राम जी का दर्शन हुआ, तो सीता जी के मन में भी प्रेम उत्पन्न हुआ, लेकिन वे अपने आप को पिता और मां के अधीन जानती हैं, अतः उन्होंने कोई भी अमर्यादित कार्य नहीं किया। भगवान से प्रार्थना की, अपने सारे जीवन की पूजा को और पुण्य को समर्पित कर दिया प्रभु को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अमर्यादित काम नहीं किया। और एक शूर्पणखा है कि उसने जैसे ही प्रभु को देखा वैसे ही अकेली पहुंच गई वहां पर, ना अपना कुल खानदान का परिचय दिया, ना उनके कुल खानदान का परिचय लिया, और जाते ही कह देती है कि चलो हम लोग विवाह कर लेते हैं। तो जैसे आजकल संसार में हो रहा है ऐसे ही तो हो रहा है। आजकल माता पिता को देखने की जरूरत नहीं, बच्चे बच्चियां अपने ही जा करके शादी कर लेते हैं और बाद में फिर पश्चाताप भी करते हैं। तो ऐसे जो मनमाना करते हैं तो उनका परिणाम क्या मिलता है फिर? तो उनकी नाक कान कटती है फिर शूर्पणखा के समान। तो भगवान कहते हैं बताओ इतनी निर्लज्ज कि स्वयं आकर के कह रही है कि मेरे जैसा कोई पुरुष नहीं और मेरे जैसी कोई नारी नहीं, चलो हम विवाह कर लेते। भगवान ने कहा हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ माता पिता ही एक दूसरे को देखते हैं, कुल खानदान देखते हैं, और तब जाकर के प्रस्ताव रखते हैं। ज्योतिषी सब दोनों ओर की कुंडली का मिलान करते हैं, तब जाके विवाह होता है, और मेरा विवाह हो गया, ये मेरी धर्म पत्नी है, मेरे साथ में सीता इसका नाम। तो तुम एक काम करो, वो कुमारा है लक्ष्मण, तुम उसी के पास चली जाओ, वो राजकुमार है, कुमारा है, तो अगर वो मान जाए तो तुम उसके पास चली जाओ, उसी से विवाह कर लो। तो वो ऐसी निर्लज्ज की राम जी ने कहा तो राम जी को छोड़ के लक्ष्मण के पास चली गई और कहा कि तुम्हारे भैया ने मुझे भेजा है, तो चलो तुम भी बहुत सुंदर हो, गौर वर्ण वाले हो, तो हम लोग विवाह करते हैं और इस वन में विचरण करते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा बताओ इतनी निर्लज्ज है, राम जी ने त्याग दिया तो मेरे पास चली आई। तो कहा कि देखो मैं तो सेवक हूं और वो मेरे स्वामी हैं, तो तुम सेवक से विवाह करोगी तो तुम्हें भी सेवकाई करना पड़ेगी, स्वामी से विवाह करोगी तो रानी बन जाओगी, तो बताओ तुम्हें क्या पसंद है, मेरे साथ रह करके सेवकाई करोगी या वहां जाकर के रानी बनना चाहोगे? तो इसलिए जाओ, वहीं जाओ और प्रभु को मनाओ। तो शूर्पणखा फिर वहां से चली आई निर्लज्ज की भांति। तो राम जी ने फिर कह करके कुछ बहाना बना करके और फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तो 2-4 बार जब इधर उधर हुई तो कहती है कि बताओ मेरा कोई आदर मान सम्मान ही नहीं, मैं इतना सुंदर मेकअप करके आई फिर भी मेरी तरफ कोई भाव ही नहीं दे रहे हैं दोनों भाई। कहा ये सब इसका जड़ जो सीता ही है, तो सीता को ही खा जाती हूँ, मार देती हूँ, जब सीता नहीं रहेगी तो राम जी मुझसे विवाह कर लेंगे। ऐसा सोच करके उसने राक्षसी रूप प्रकट कर लिया और सीता जी को खाने के लिए दौड़ पड़ी। तो भगवान ने भी देखा और लक्ष्मण जी को इशारा किया, तो लक्ष्मण जी भी, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, लक्ष्मण जी अत्यंत बुद्धिमान हैं, उन्होंने तुरंत बड़ी तीव्रता के साथ में तलवार निकाली और शूर्पणखा के नाक कान काट दिए, और इस प्रकार से मानो रावण को चुनौती दे दी। तो नाक कान क्यों काटे? क्योंकि एक तो बिना नाक की लज्जा ही नहीं है, बताओ इसके पास जा रही कभी उसके पास जा रही, अरे मर्यादा का पालन करना चाहिए। और कान इसलिए काट दिए कि कान की बहुत कच्ची है, बार बार हम लोग समझा रहे हैं फिर भी सुन ही नहीं रही, समझ ही नहीं रही है, इसलिए नाक कान कट जाएंगे तो जहां जाएगी अपने आप पता चल जाएगा कि नाक कान कटा के आई है, लोगों को पूछना नहीं पड़ेगा। तो अब रक्त वमन करती हुई, उल्टी करती हुई, दुखी होकर के विलाप करती हुई और खरदूषण के पास जाती है जो मौसेरे भाई।
और वहां जाकर के अपना दुख सुनाया तो खरदूषण अपनी पूरी सेना लेकर के टूट पड़ते हैं। सुपनखा आगे करी लीनी, सुपनखा को आगे करके वे लोग चल रहे हैं कि चलो किसने हमारे बहन का इतना बड़ा अपराध किया है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। सुपनखा सब बताती जाती है कि दो भाई हैं, राम लक्ष्मण नाम है, उसकी एक पत्नी है सीता है, और उसी के कारण से सब कुछ हुआ है आदि आदि। तो राम जी ने देखा कि अब असुर आ रहे हैं तो लक्ष्मण से कहा कि तुरंत सीता को लेके गुफा में चले जाओ, वहीं रह करके रक्षा करना, और कुछ मत कहो, मेरी आज्ञा है, मैं अकेले ही पर्याप्त हूं इनके लिए। भगवान ने अपने धनुष बाण उठाए, तरकस लिया और अपनी कमर कस ली। तो आकाश मार्ग से राक्षस आ रहे हैं और दूर से राम जी का दर्शन किया खरदूषण ने। तो जैसे ही दर्शन किया तो कहते हैं कि संसार में हमने ऐसा पुरुष नहीं देखा, इतने लोकों में भ्रमण किया लेकिन आज तक ऐसा पुरुष नहीं देखा, ये तो धरती की विभूति है। तो सचिव बोले बोले खरदूषण यह को निप बालक नर भूषण, और यद्यपि भगिनी किन्नी कुरूपा पर बद लायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि हमारी भगिनी के नाक कान काट दिए, घोर अपराध किया है, लेकिन फिर भी ये वध के योग्य नहीं है, धरती के रत्न हैं। तो इसलिए जाओ, जा करके कह दो कि हे राम तुम अपनी पत्नी हमें समर्पित कर दो उस नारी को, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तुमने हमारी बहन के नाक कान काटे तो इसके बदले अपनी बहन अपनी पत्नी हमें दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारा वध नहीं करेंगे, तुम वध के योग्य नहीं हो। सचिव ने जाकर के कहा तो भगवान ने कहा कि जा करके कह देना कि हम तो क्षत्रिय हैं और शिकार करने के लिए ही वन में आए हैं, और तुम्हारे जैसे असुरों का ही शिकार करते हैं। यदि युद्ध करने में भय लग रहा हो तो जा सकते हो, मैं क्षमा कर दूंगा, वध नहीं करूंगा। तो इतना सुना तो राक्षसों को इतना सहन कहां होगा। 14,000 राक्षसों को लेकर के आए थे, चारों ओर से आक्रमण हो गया भगवान के ऊपर, असंख्य बाणों की वर्षा होने लगी। लेकिन भगवान ने भी अपने शारंग धनुष को उठा करके सबके बाणों को काट दिया और सबके शरीरों को छलनी कर दिया। लेकिन वे राक्षस थे, आसुरी माया जानते थे, वे पुनः जीवित हो गए। तो भगवान ने फिर माया रची। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच कर पर संचहि, बेताल वीर कपालता बजाई जोगिनी नंचहि, रघुबीर बाण प्रचंड खंडई, बटन के और भुज सिरा जहाँ तहाँ परहि, उठिल रही धर धरु धरु करहि भय कर गिरा, मही परत उठी भट बिरत मरतन करत माया अति घनी, सुर डरत 14 सहस प्रेत, बिलो की एक अवध धनी, सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक कर्यो, देखहि परश पर राम करि, संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे, क्षण महु कृपा निधान। भगवान ने क्या माया रची कि राक्षसों को सब दूर राम दिखाई देने लगे, एक दूसरे को राम राम समझ करके ही और आपस में लड़के मर गए। भगवान को कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्षण भर में ही, कुछ ही घड़ी में 14,000 राक्षस आपस में एक दूसरे को राम समझ करके ही मर मिटे, मार करके। इस प्रकार से भगवान ने खरदूषण का वध कर दिया। तो खरदूषण का वध होते ही सुपनखा और भयभीत हो गई, तो धुआं देखी खरदूषण केरा, तो वहां से भागती है। अब कहां गई? लंका में जाती है और रावण के दरबार में जाकर के फूट फूट करके विलाप करके रोती है कि देख, तेरे जैसे
भाई के होते हुए आज तेरी बहना की क्या हालत हो रखी है। शराब पीते हो और दिन भर सोते रहते हो, रात भर सोते रहते हो, मांस खाते हो, विषय भोगों में डूबे रहते हो। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी सीमा पर तुमने जो अपने सेनाओं को रखा था, खरदूषण आदि को, ये सब उनका सर्वनाश हो गया। तो रावण ने कहा कि मन में सोचा कि खरदूषण मोहि संबलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। पूछा कौन है, तो बताया अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र है राम लक्ष्मण, बहुत शूरवीर हैं। मुझे तो लगता है कि उन्होंने पूरे धरती से राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा कर ली। उन्हीं के साथ में एक परम सुंदरी नारी थी, तुम्हारे लिए हरण करने गई तो देखो मेरे नाक कान काट दिए, खरदूषण आदि सबका क्षण भर में विनाश कर दिया। तो रावण ने किसी प्रकार से शूर्पणखा को समझाया बुझाया कि ठीक है हम दंड देंगे। महल में गया, विचार करने लगा कि कौन हो सकते हैं इतने बलवान। तो समझ गया कि अवश्य भगवान का अवतार हो गया। तो तामस शरीर है, भजन तो होता नहीं, तो चलो भगवान के हाथ प्राण त्याग दें तो कम से कम सदगति हो जाएगी। ऐसा सोच करके मामा मारीच के पास जाता है। मामा मारीच वन में रहते हैं, साधु का वेश धारण कर लिया है। तो मारीच ने देखा रावण आया तो राजा है इसलिए स्वागत किया और हालचाल पूछा, बहुत चित्त व्याकुल दिखाई दे रहा है, बात क्या है। तो बताया कि खरदूषण का वध हो गया, शूर्पणखा के नाक कान कट गए, तो लगता है कि राम लक्ष्मण के रूप में कोई दो शूरवीर हैं, तो मैं उनका वध करना चाहता हूं और उनके साथ में कोई सुंदरी उसका हरण करना चाहता हूं। तो मारीच ने समझाया तुम्हारी बुद्धि खराब है। अरे जब वे बालक थे तो चरणों के स्पर्श मात्र से पत्थर की शिला को अहिल्या बना दिए, और उस समय हम लोग विश्वामित्र जी के यज्ञ नष्ट करने गए तो ताड़का का उस बाहु का वध किया और मुझे बिना फर का बाण मारा तो 100 योजन दूर आके गिरा। और मुझे इतना भय लगता है कि भय के कारण से भय मम कीट भृंग की नाई, कि जैसे भृंगी कीड़ा का स्मरण करता है कीड़ा, वैसे भय के कारण से मैं जहां भी देखता हूं मुझे राम ही दिखाई देते हैं। तो डर के मारे साधु का वेश धारण कर लिया है। मेरा स्वभाव बदल गया, राक्षस था, मांस मदिरा खाता था, अब भय के कारण से राम राम जपता हूं, सपने में भी वही दिखाई देते हैं। तो इसलिए हे रावण उनसे बैर न लो, वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात नारायण है। तुम भी तो जनक के दरबार में गए थे सिंह धनुष को उठाने के लिए, सीता को प्राप्त करने के लिए, तुमसे तो उठा नहीं, तो आज पुनः उसी सीता को प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचना चाहते हो। लेकिन जिन्होंने कबंध का, जिन्होंने विराध का वध किया, वे कोई खरदूषण का वध कर दिया, वे कोई साधारण प्राणी नहीं। अतः जाओ कुशलता पूर्वक राज्य का उपभोग करो, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने कहा मुझे उपदेश मत दो, मेरे गुरु मत बनो, ज्ञानी मत बनो, अगर बात नहीं मानोगे तो अभी यही वध कर दूंगा। तो मारीच ने सोचा कि राक्षस के हाथ से मरने से अच्छा है भगवान के हाथ से ही मरना, उद्धार हो जाएगा। तो कहो क्या करना है। तो रावण ने उपाय बताया। तो सोने का मृग बन गए, अर्थात सोने की जैसी चमड़ी चमकने लगी, ऐसा मृग बन गए। विचित्र मृग का रूप धारण किया मारीच ने, और प्रभु श्री राम की कुटिया के सामने जो हिरण विचरण कर रहे थे उन्हीं में जाकर के वह भी रहने लगा और विचरण करने लगा, सीता जी के चित्त को आकर्षित करने लगा। तो वो असली सीता तो थी नहीं, सीता जी की छाया थी, परछाई थी, अर्थात साधारण स्त्री के समान थी वो। तो जैसे माताओं को सोने चांदी से बहुत प्रेम होता है, तो वैसे ही सीता जी ने भी देखा सोने का मृग, कनक मृग। तो राम जी से कहा अरे स्वामी देखिए देखिए, ऐसा मृग तो मैंने कभी पढ़ा सुना देखा नहीं था, आज ये कैसा मृग देखने को मिल रहा है। इसकी छाल तो देखो कितनी सुंदर है, सोने के समान चमक रही है, स्वर्ण के समान। अतः जाइए इसे लेकर के आइए, अगर जीवित पकड़ के ले आए
तो जब हम अयोध्या लौट के चलेंगे तो इसको लेके चलेंगे, हमारे महल की शोभा बढ़ाएगा। जीवित हाथ ना आए तो मार के इसका मृगचर्म लेते आइए। जब हम भजन करेंगे तो इसी पर बैठ के भजन करेंगे। तो भगवान श्री राम अब विशेष लीला करने जा रहे हैं, जान रहे हैं कि वास्तव में कौन है ये, लेकिन वे उपदेश दे रहे हैं मानो जगत को कि वो माया का मृग है, अर्थात सोना चांदी सब माया है। माया में फंसिएगा तो माया हमें डुबो देगी। और भगवान ने सोचा कि इन्होंने पहली बार सीता जी ने कुछ मांगा है, तो भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, सीता जी की रक्षा करना मेरी आज्ञा है, अकेला मत छोड़ना। और भगवान धनुष बाण लेकर के चल दिए। तो जीवन में कामना बहुत बड़ी बाधा डालती है। सीता जी ने सोने का मृग मांगा तो भगवान ने कहा सोने का मृग क्या देते, तुमको सोने की लंका ही दे देते हैं। सोने की लंका में पहुंचा दिया गया। इसलिए कभी भी भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए। माया मांगेंगे तो माया तो फंसने वाली, फंसाने वाली है। तो भगवान ये भी दिखा रहे हैं कि माया मृग के पीछे पड़े तो भगवान को भी रोना पड़ा। यद्यपि वे तो लीला कर रहे हैं, पर दिखा तो रहे हैं लीला करके, हम ही लोगों को तो शिक्षा दे रहे हैं। तो भगवान चल दिए तो मारीच ने भी देखा कि प्रभु मेरे पीछे आ रहे हैं, तो वे वहां से भागने लगे। मारीच मृग के रूप में भागने लगा, हिरणों के साथ, कभी इस झाड़ी में, कभी उस झाड़ी में, कभी उस झुंड में, कभी उस झुंड में। भगवान भी पीछे पीछे भागे जा रहे हैं, बहुत दूर लेके चला गया। भगवान थक गए तो जान तो रहे थे कौन है, इसलिए भगवान ने धनुष पर बाण रख करके निशाना साध के जो ही बाण छोड़ा वो छाती में लगा और मरते समय उसने अपना असली स्वरूप प्रकट कर दिया। मन में प्रभु का दर्शन है, ध्यान है, नेत्रों से प्रभु का दर्शन कर रहा है, लेकिन प्रभु की आवाज में हा सीते हा लक्ष्मण, हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते पुकारते प्राण त्याग दिए। अब इधर सीता जी ने जब आवाज सुनी तो वह असली सीता तो थी नहीं, नकली सीता थी। तो इसलिए जैसे ही आवाज सुनी वैसे ही विकल हो गई। अरे भैया लक्ष्मण, देखो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे स्वामी लगता है कि किसी कष्ट में पड़ गए, किसी संकट में पड़ गए, जाओ जाओ उनकी रक्षा करो, तुम्हारे भैया अवश्य किसी संकट में पड़ गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि जो सबके संकट का हरण करते हैं उनको कौन संकट में डाल सकता है, आप चिंता ना करें। जो सारी जगत की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा मैं करने जाऊंगा, इसलिए आप चिंता ना करें। अवश्य वो कोई राक्षस था, मारा गया, और भैया की आवाज में इस प्रकार पुकारा है, ये असुरों की माया है। तो सीता जी ने मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता जी ने बड़े कटु वचन कहे। लक्ष्मण जी ब्रह्मचारी हैं तो कह दिया कि लगता है कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति दुर्भावना है लक्ष्मण, तुम लगता है मुझे प्राप्त करना चाहते हो, इसलिए तुम तो चाहते ही हो कि तुम्हारे भैया संकट में पड़े, इसलिए तुम नहीं जा रहे हो। तो यदि तुम नहीं जाते हो तो लाओ धनुष बाण मुझे दो, मैं अपने स्वामी की रक्षा करने जाऊंगी। तो लक्ष्मण जी को जब कड़े वचन लगे तो भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी के हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो गया और अत्यंत क्रोध में भर के कहते हैं कि आपने जो मेरा अपमान किया है, मैं सर्वथा निर्दोष हूं, अतः अब तो विधाता आपकी रक्षा करे। और ऐसा कह करके लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और कहते हैं कि यदि अपनी रक्षा चाहती हैं तो इसके भीतर ही रहिएगा, सीमा पार मत करिएगा। ऐसा कह करके लक्ष्मण वहां से चल दिए रोष में भरकर। अब ना राम जी हैं ना लक्ष्मण जी हैं, तो रावण को अवसर मिल गया। रावण ने तुरंत साधु का भेष धारण किया। सीता जी कुटिया में बैठ के विलाप कर रही हैं। तो रावण ने साधु का भेष धारण किया और वो कुटिया में प्रवेश करने लगा। लेकिन जैसे ही प्रवेश करने लगा तो लक्ष्मण रेखा से अग्नि प्रकट हो गई, जो रावण को दूर फेंक देती है। रावण अग्नि को बांधने की कला जानता है, तांत्रिक है, बहुत विद्या जानता है, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो अग्नि को बांध नहीं सका। क्योंकि वो साधारण अग्नि नहीं है, वो ब्रह्माग्नि है, वो ज्ञानाग्नि है। ज्ञानाग्नि बांधी नहीं जा सकती, वो संपूर्ण अज्ञान को और हमारे दोषों को जला के भस्म कर देती है।
तो जब हर प्रकार से प्रयत्न करके रावण ने देख लिया, तब क्या किया अंत में, भिक्षाम देहि। अब सीता जी को ही बाहर बुलाया जाए, तो सीता जी ने भी आवाज सुनी, तो चूंकि वे वानप्रस्थी हैं और रावण सन्यासी के वेश में आए, तो सीता जी भिक्षा लेकर के आती हैं। तो रावण ने आवाज लगा करके थोड़ी दूर पर जाकर के बैठ गया। सीता जी आवाज देती हैं कि महाराज लीजिए, भिक्षा लीजिए। लक्ष्मण रेखा के इस पार खड़ी हो गई। तो रावण ने कहा, देखो बहुत दूर से चल के आया हूं, बूढ़ा हूं, थक गया हूं, अब मुझसे उठा नहीं जाएगा, तुम एक काम करो, यहीं लाके दे दो, मैं यहीं खा पी के थोड़ा विश्राम करके तब जाऊंगा। बहुत लंबी यात्रा करके आ रहा हूं पैदल, थक गया और बूढ़ा शरीर है, अब बार बार उठा बैठा नहीं जाता। सीता जी कहती है कि प्रभु आप यहीं आइए, आपको यहीं प्रसाद दूंगी मैं। महाराज आप इधर ही आइए, कहा कि देना हो तो दो, और नहीं तो अब मैं तो यहीं जल पी के सो जाऊंगा, बहुत थक गया। तो सीता जी ने सोचा कि भाई महात्मा नाराज ना हो जाएं, इसलिए लक्ष्मण रेखा पार कर गई। और जैसे ही रावण के पास पहुंच करके भिक्षा देने लगती है कि वैसे ही रावण ने अपना असली स्वरूप प्रकट कर लिया और जबरदस्ती सीता जी का हरण करके और उन्हें विमान पर बिठा करके और तुरंत वहां से लंका की तरफ प्रस्थान कर दिए। सीता जी विलाप करती हैं, हा लक्ष्मण, हा राम रक्षा करे, हे राम, हा लक्ष्मण रक्षा करें। आर्त भाव से पुकार करती हैं, लेकिन अब कोई तो है नहीं, रक्षा कौन करे। लेकिन जब प्रभु श्री राम पंचवटी में आए थे, तो गिद्धराज जटायु से उनकी भेंट हुई थी। गिद्धराज जटायु महाराज दशरथ के मित्र रहे हैं, तो इसलिए जटायु ने प्रभु श्री राम को अपना पुत्र के रूप में देखा कि ये मेरे मित्र के पुत्र हैं, और कहा कि यहीं वन में रहना, मैं हर प्रकार से आप लोग की रक्षा करूंगा। लेकिन धीरे 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 प्रभु के प्रति भाव बढ़ता गया, भगवान की भगवत्ता प्रकट होती गई। तो पहले तो पुत्र के रूप में देखा, फिर मित्र के रूप में देखने लगे, मित्रता स्थापित कर ली और चित्त शुद्ध हुआ। अब भगवान को भगवान के रूप में देख रहे हैं, सीता जी को भगवती के रूप में देख रहे हैं। तो जैसे ही सीता जी की आवाज सुनी, तो पहचान लिया कि ये तो भगवती सीता है और ये दुष्ट राक्षस उसका हरण करके लेके जा रहा है। तो वैसे ही वे आकाश में उड़ करके आवाहन करते हुए और ललकारते हुए कि अरे दुष्ट राक्षस, खड़ा रह, खड़ा रह, मेरे रहते हुए तू बेटी सीता का हरण करके ले जा सकता है, अभी तुझे इसका सबक सिखाता हूं। और घोर युद्ध किया जटायु ने, रावण को मूर्छित कर दिया, अपने पंजों से, अपने चोंच से मार मार करके विदीर्ण कर दिया उसे, और कुछ समय के लिए तो वो भी मूर्छित हो गया। लेकिन जब होश में आया, तो चूंकि रावण बलवान है, वर प्राप्त है उसे, और ये जटायु वृद्ध हैं, तो बल अब क्षीण होने लगा। तो रावण ने चंद्रहास नामक तलवार से गिद्धराज जटायु के दोनों पंखों को काट दिया, खून की उल्टी करते हुए वहीं गिर गए। इस प्रकार से रावण सीता जी का हरण करके और लंका में ले गया, और वहीं पर अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी को रखा। साम दान दंड भेद नीतियों का प्रयोग करता है, चारों ओर कड़ा पहरा लगवा दिया राक्षसियों का। प्रभु श्री राम जब मारीच मृग के पीछे जिस रूप को धारण करके दौड़ते हुए गए, सीता जी उसी छवि को याद करते हुए अपना दिन बिताती। इधर भगवान श्री राम जल्दी जल्दी लौट के आ रहे हैं मारीच का वध करके, कि मार्ग में लक्ष्मण जी मिल गए। अरे लक्ष्मण, तुम यहां, तुम्हें आज्ञा दे के आया था कि सीता की रक्षा करना, तुम यहां कैसे चले आए, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके चले आए। कहा भैया मैं तो वहीं था, लेकिन भाभी ने मेरा घोर अपमान किया, बड़े कड़े वचन कहे, मुझसे सहन नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा, ओ तुमको अपना मान प्रिय है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, आज्ञा प्रिय नहीं है। अपनी मान की हानि देख करके तुम मेरी आज्ञा का त्याग करके चले आए, अब तो अवश्य ही सीता कुटिया में नहीं मिलेगी, कुटिया सुनी हो गई होगी, राक्षस उसका हरण कर ले गए होंगे, चाहे उसे खा गए होंगे। और भगवान अब मानवोचित लीला करते हुए
एक साधारण मनुष्य की भांति रोते हुए वहां आते हैं, सीते सीते हाँ सीते। तो वहां जाकर के देखते हैं तो कुटिया तो सुनी है, फल बिखरे पड़े हुए हैं, चारों ओर देखते हैं, खोजते हैं, पर कहीं पता नहीं चलता। तो भगवान एक साधारण मनुष्य की भांति रोते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, मृगों से पूछते हैं, नदियों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं। और भगवान की इसी नरलीला को देख के भगवती सती को भी मोह हो गया था। जबकि आप सोचने का विषय है कि भगवान ही तो पक्षी से पूछ सकते हैं, क्योंकि वे पक्षी की भाषा भी जानते हैं। मृग से पूछ सकते हैं, अर्थात पशुओं से पूछ सकते हैं, क्योंकि पशुओं की भाषा जानते हैं। पेड़ों से पूछते हैं, क्योंकि वे पेड़ों की भाषा जानते हैं। नदियों से पूछते हैं, नदियों की भाषा जानते हैं। अरे आप और हम भाषा नहीं जानते, पर भगवान तो सबकी भाषा जानते हैं। और उत्तर भी सबने दिया। जो पक्षी हैं वो दक्षिण दिशा में उड़ते हुए जा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं मानो कि इधर ही सीता जी गई हैं। जो मृग हैं वो दक्षिण दिशा की ओर, ऊपर की ओर देखते हुए उधर ही दौड़ते हुए जा रहे हैं। जो वृक्ष हैं वे अपने पत्तों को दक्षिण दिशा की ओर इशारा करते हुए दिखा रहे हैं। जो नदी है मंदाकिनी नदी, उसमें लहरें उत्पन्न हो रही हैं और वो दक्षिण दिशा की तरफ इशारा कर रही। इसलिए भगवान भी दक्षिण दिशा की ओर ही गए। मार्ग में गिद्धराज जटायु मिले जो कराह रहे थे। भगवान ने देखा, पहचान लिया और दौड़ते हुए गए और उनका मस्तक उठा करके सहलाने लगे, गोद में रख लिया। जटायु ने सारी बातें बताई कि किस प्रकार से देवी सीता का हरण हुआ, राक्षस से मैंने युद्ध किया, बहुत परिश्रम किया, लेकिन वो इस प्रकार से देखो मेरा ये दुर्दशा में छोड़ करके और सीता का हरण करके लेके चला गया। लेकिन हे राम, सीता कुररी की भांति विलाप कर रही थी, अतः हे वत्स, उस राक्षस को कुल खानदान के सहित नष्ट करके बेटी सीता की रक्षा करना। अंतिम चरण है। पहले प्रभु श्री राम को पुत्र के रूप में देखा था, फिर मित्र के रूप में देखा, फिर स्वामी के रूप में देखा। आज सेवा करके चित्त इतना शुद्ध हो गया कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा के रूप में देख रहे हैं गिद्धराज जटायु। भगवान कहते हैं कि हे गिद्धराज, परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाहि। आपने मेरे हित के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, अतः मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, मेरे स्पर्श मात्र से आपका जीवन बच जाएगा। मैं आपके प्राणों को सुरक्षित कर देता हूं, आप जीवित हो जाएंगे, अतः पुनः जीवन धारण करें। कहा नहीं नहीं, अब नहीं। ऐसा सौभाग्य फिर कहां प्राप्त होगा राम, कि जन्म जन्म मुनि जतन कहा ही, अंत राम कहीं आवत नहीं। आपके दर्शन हो रहे हैं, आपकी गोद में मेरा प्राण जाएगा, आपका मन में स्मरण करते हुए, आपका दर्शन करते हुए आपकी गोद में मेरा प्राण जाए, ऐसा सौभाग्य और कब और किसे प्राप्त होगा। अतः अब नहीं जीवन धारण कर सकता। तो भगवान ने अपनी गति दी कि गिद्ध अदम खग आमिष भोगी, और गति दिन ही जो जांचत जोगी। गिद्ध, एक तो गिद्ध योनि तामस योनि है। पक्षियों में कौवा और गिद्ध अधम योनि माने जाते हैं, क्योंकि मांस खाते हैं। कीड़े मकोड़ों को, पशु पक्षियों को, सबको। और गिद्ध तो मरे हुए जानवरों का मांस भी खा जाते हैं। तो गिद्ध अधम, खग आमिष भोगी। एक तो पक्षी की योनि, उसमें भी अधम में भी अधम योनि, मांस खाने वाले की। क्योंकि कुछ पक्षी होते हैं जो दाना खाते हैं, गेहूं खाते हैं, कबूतर आदि शाकाहारी होते हैं, लेकिन उसमें भी ये मांसाहारी योनि है इनकी। लेकिन भगवान की सेवा करने के कारण से गति दिन ही जो जांचत जोगी, वैकुंठ लोक प्रदान कर दिया। और भगवान की गोद में ही भगवान का स्मरण करते हुए गिद्धराज जटायु ने प्राण त्याग दिए। और जैसे ही प्राण त्यागे, जीवात्मा प्रकट हो गई और वैकुंठ लोक जाने के लिए। तो चूंकि वैकुंठ लोक में जो भी जाता है वो चतुर्भुज रूप वाला हो जाता है, इसलिए उनका चतुर्भुज रूप प्रकट हो गया। स्तुति की और भगवान का आशीर्वाद लेकर के चल दिए। जो सौभाग्य महाराज दशरथ को प्राप्त नहीं हुआ, वो सौभाग्य गिद्धराज जटायु को प्राप्त हुआ। केवल पिता बनने से कुछ नहीं होता है, भक्त बनने से होता है। महाराज दशरथ
पिता हैं भगवान के और भगवान को पुत्र मानते हैं। गिद्धराज जटायु ने पहले पुत्र माना, फिर मित्र माना, फिर स्वामी माना और अंतिम चरण में भगवान मान लिया। इसलिए यहां पर उनके शरीर की भी गति होती है और स्वयं भी परम गति अर्थात वैकुंठ लोक को जाते हैं। भगवान ने स्वयं अंत्येष्टि संस्कार किया गिद्धराज जटायु का। आगे बढ़ते हैं, सीता की खोज करते हुए दक्षिण दिशा में कबंध नामक राक्षस आता है। भगवान ने उसका उद्धार किया। पूर्व का गंधर्व था, पुनः गंधर्व योनि को प्राप्त कर गया। आगे का पता बताता है, कहता है कि हे राम, अब आप मातंग मुनि की शिष्या मां शबरी के पास जाएं, वे आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। भगवती सीता के लिए आगे का पता वे ही बताएंगी, बस मैं इतना ही बता सकता हूं। ऐसा कह करके वे अपने धाम को चले गए। भगवती शबरी तो सभी जानते हैं, कोल भील के सरदार, कोल भील के राजा की बेटी है मां शबरी। बालिका हैं, उनका विवाह होने जा रहा है। पहले बाल विवाह की प्रथा थी, तो विवाह में बहुत सारे बकरे खरीद के लाए गए बारातियों के लिए, मांस पकाने के लिए। तो घर में पहले से ही बहुत सारे भेड़ बकरी थे ही। तो शबरी ने पूछा मां से कि मां, ये पहले से इतने सारे भेड़ बकरी हैं, इतने सारे और खरीद के क्यों आ गए? तो मां ने कहा कि तुम्हारा विवाह हो रहा है ना, बाराती आएंगे तो उनके लिए शराब मांस दिया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। तो सोचती है कि मेरे कारण से इतने सारे पशुओं की बलि चढ़ेगी, इनका वध होगा, इसलिए आधी रात को ही घर छोड़ करके भाग गई। रात भर भागते 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 बहुत दूर चली गई और मतंग मुनि के आश्रम के पास पहुंच गई। बालिका है तो सेवा कर में लग जाती है। क्या करती है, मतंग मुनि जिस मार्ग से गुजरते हैं उस मार्ग की सफाई कर देती है, फूल चुन के लाती हैं, फल चुन के लाती हैं, लकड़ी चुन के लाती है, रख देती है। मतंग मुनि के ब्रह्मचारी उठा ले जाते हैं। मतंग मुनि ने पूछा कि भाई पता करो कौन है जो इतनी सेवा कर रही है, कौन है जो सेवा कर रहा है। पता चला कोई बालिका है, नाम शबरी है, वही सेवा कर रही है। बुलाया गया तो मतंग मुनि ने कहा कि ऐसा है कि तुम कुटिया के आश्रम परिसर के बाहर तुम्हारी कुटिया बना दी जाती है, वहीं रहो, और अब हम लोग की कुटिया के बाहर में सेवा कर सकती हो, झाड़ू लगा सकती हो, कुटिया को गोबर से लीप सकती हो। तो सेवा मिल गई और प्रसाद मिल जाता था, जो बचा खुचा होता था वो पा लेती थी। धीरे धीरे समय बीता। अब मतंग मुनि ने कहा कि अब तुम सब्जी अमनिया कर सकती हो, गेहूं चावल साफ कर सकती हो। तो अंदर की सेवा मिल गई और समय बीता, अंतःकरण पवित्र हुआ। मतंग मुनि ने अब भंडारे में प्रवेश दे दिया और कहा कि अब तुम्हें बाहर रहने की आवश्यकता नहीं है, अब आश्रम परिसर के अंदर तुम्हें कुटिया मिल जाएगी और अब तुम भंडारे में रसोई की सेवा देखो, प्रसाद बनाओ। तो मतंग मुनि के दूसरे शिष्यों ने विद्रोह कर दिया, हम इसके हाथ का नहीं खाएंगे, ये भिलनी है, अतः हम इसके हाथ का नहीं खाएंगे। भगवान मतंग मुनि ने कहा कि अब ये भक्त हो गई है, भिल्ली नहीं रह गई। सेवा करते करते इसका अंतःकरण इतना पवित्र हो गया है कि अब ये किसी जाति की नहीं रह गई, जाति से ऊपर उठ गई है, ये भक्त हो गई है। का कुछ भी हो जाए, बाहर की सेवा तक तो ठीक था, लेकिन इसके हाथ का भोजन हम नहीं पाएंगे, अब हम यहां नहीं रहेंगे। मतंग मुनि ने कहा कि ये भी मेरी शरणागत है, तुम भी शरणागत हो, रहना तो सबको साथ में ही होगा। वो नहीं माने, सब छोड़ के चले गए, केवल मां शबरी अकेली रह गई। गुरु की आज्ञा पालन करते हुए, सेवा करते हुए वहीं रहती हैं। बहुत समय के उपरांत मतंग मुनि ने कहा कि बेटी अब मेरे शरीर का समय पूरा हो गया, निर्वाण का समय आ गया, तुम भयभीत मत होना, चिंता मत करना। एक दिन परब्रह्म परमात्मा अयोध्या में राम रूप में अवतार लिए हैं, वे स्वयं तुम्हारी कुटिया में चल के आएंगे, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर गुरुजी अंतर ध्यान हो गए, ब्रह्मलीन हो गए। मां शबरी अपने गुरु के वचनों की उपासना करती है, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, और दिन रात प्रतीक्षा करती है।
गुरु जी ने कहा है राम आएंगे, अब कब आएंगे, दिन में आएंगे कि रात में आएंगे, सुबह आएंगे कि शाम आएंगे, सप्ताह में आएंगे कि महीने में कि वर्षों में, लेकिन वो प्रतीक्षा करती है, खाते पीते सोते जागते प्रतीक्षा करती है। रोज कुटिया की सफाई, बाहर में सफाई, फूल चुन के लाना, फल चुन के लाना, जल भर के रखना, रोज प्रतीक्षा करती है। और प्रतीक्षा करते करते वृद्धावस्था आ गई, लेकिन फिर भी गुरु के वचनों में ऐसी प्रीति है कि आज भी प्रतीक्षा कर रही। तो एक छोटा सा पद है कि वे किस प्रकार से प्रतीक्षा कर रही कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं भिलनी सब, मैं शबरी भिलनी की जाए, भजन भावना जानू रे, राम तेरे दर्शन के खातिर वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। रोज सवेरे वन में जाकर चुन चुन के फल लाऊंगी, अपने प्रभु के सन्मुख रख कर प्रेम से भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे बेरन की में भर लाई रे छबड़िया, मीठे मीठे बेरन की में भर लाई रे छबड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। श्याम सलोनी मोहनी मूरत नैना बीच बसाऊंगी, पद पंकज की रज धर मस्तक जीवन सफल बनाऊंगी, अब क्या प्रभु जी भूल गए हो दास की डगरिया, अब क्या प्रभु जी भूल राम रूप में दर्शन डालो एक नजरिया, राम रूप में दर्शन दे दो,
डालो एक नजरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, दशरथ नंदन कब आओगे, मिलन की जो पड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया, बीती